1970 का दशक भारत के लिए बहुत ही उथल-पुथल भरा था। आजादी के बाद का जो जोश था वो कम होने लगा था और लोग निराश होने लगे थे। कांग्रेस पार्टी, जो कभी बहुत ताकतवर थी, उसके अंदर ही झगड़े होने लगे थे और विपक्षी पार्टियां भी मजबूत हो रही थी। महंगाई और बेरोजगारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। ऊपर से दुनिया भर में आई ऊर्जा की कमी ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। चारों तरफ बेचैनी थी और लोग सरकार से बहुत नाराज थे। हर तरफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालें होने लगी, जो दिखाता था कि लोग सरकार से कितने दुखी हैं। इस अस्थिरता के माहौल में डर और अनिश्चितता फैल गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि उनकी सत्ता हाथ से फिसलती जा रही है। यही वो समय था जब इमरजेंसी की नींव रखी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनावों में गलत तरीके से चुनाव जीतने का दोषी पाया। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और खर्च की सीमा भी पार कर दी। हालांकि ये आरोप बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन कोर्ट के फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा, जबकि उनके समर्थक उनके बचाव में उतर आए। भारी दबाव का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। यह फैसला इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। बहुत से लोग इस फैसले को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक जीत मानते थे। हालांकि इसने देश को एक संवैधानिक संकट में भी डाल दिया। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा का कारण आंतरिक अशांति बताया गया, जिसके कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया और सरकार को असीमित शक्तियां मिल गई। आपातकाल, जैसा कि इसे जाना जाता है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। एक झटके में नागरिक स्वतंत्रता को कुचल दिया गया और प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। राजनीतिक विरोधियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया और असंतोष को निर्ममता से दबा दिया गया। सरकार ने तर्क दिया कि व्यवस्था बहाल करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये कठोर कदम उठाना जरूरी थे। हालांकि आलोचकों ने इसे इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता हथियाने का एक हथकंडा माना। आपातकाल के दौरान सत्तावादी शासन का दौर शुरू हुआ, जिसमें सेंसरशिप, मनमानी गिरफ्तारियां और मानवाधिकारों का उल्लंघन आम बात हो गई थी। आपातकाल लोकतांत्रिक संस्थाओं की नाजुकता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया गया। सरकार ने मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू कर दी। पत्रकारों को परेशान किया गया, गिरफ्तार किया गया और अत्याचार भी किए गए। विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। हजारों नागरिकों को मीसा के तहत हिरासत में लिया गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल ने डर और शक का माहौल पैदा कर दिया। आपातकाल का सबसे विवादास्पद पहलू सरकार का आक्रामक परिवार नियोजन कार्यक्रम था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की इच्छा से प्रेरित होकर सरकार ने बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया, जिसका निशाना मुख्य रूप से पुरुष थे। व्यापक रूप से जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल किया गया। सरकारी अधिकारियों ने नसबंदी के लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें प्राप्त करने के लिए धमकी, रिश्वत और यहां तक कि बल का भी सहारा लिया। लाखों पुरुषों, खासकर गरीब और वंचित समुदायों के पुरुषों की नसबंदी की गई, अक्सर अस्वच्छ परिस्थितियों में और उचित चिकित्सा देखभाल के बिना। जबरन नसबंदी अभियान ने व्यापक आक्रोश और गुस्सा पैदा किया, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसे बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला माना गया। इस कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिक्रिया ने इंदिरा गांधी सरकार की बढ़ती अलोकप्रियता में योगदान दिया। जबरन नसबंदी अभियान भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा बना हुआ है, जो अनियंत्रित सरकारी शक्ति के खतरों और व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। आपातकाल का भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि सरकार ने दावा किया कि आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए आपातकाल जरूरी था, लेकिन इसकी नीतियों के मिश्रित परिणाम मिले।
एक तरफ मुद्रास्फीति पर काबू पाया गया और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई। दूसरी ओर नागरिक स्वतंत्रता को कुचल दिया गया और एक स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अनुपस्थिति में अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा। राजनीतिक रूप से आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी और सलाहकारों के एक छोटे से समूह के हाथों में सत्ता केंद्रित हो गई। विपक्ष का दमन किया गया और असंतोष को दबा दिया गया। कांग्रेस पार्टी, जो आपातकाल से पहले अपना जनाधार खोती जा रही थी, ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का उदय भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में हुआ। उन्होंने जबरन नसबंदी कार्यक्रम और अन्य विवादास्पद नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आपातकाल ने इंदिरा गांधी की सत्ता को मजबूत किया है, लेकिन इसने अपने ही पतन के बीज भी बो दिए। आपातकाल की ज्यादतियों, जिनमें सेंसरशिप, गिरफ्तारियां और जबरन नसबंदी शामिल हैं, ने आबादी के बड़े हिस्से को अलग थलग कर दिया। कुछ शुरुआती लाभों के बावजूद अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। एक स्वतंत्र प्रेस और एक जीवंत नागरिक समाज की अनुपस्थिति ने नवाचार और उद्यमिता को प्रभावित किया। सरकार के सत्तावादी उपायों ने डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया, जिससे निवेश और आर्थिक विकास डिस्करेज हुआ। इसके अलावा आपातकाल शासन आंतरिक विरोधाभासों और सत्ता संघर्षों से ग्रस्त था। कुछ लोगों के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण से भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग हुआ। आपातकाल को सही ठहराने और असंतोष को दबाने के अपने प्रयासों से सरकार की विश्वसनीयता और कम हुई। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, आपातकाल का असर कम होने लगा। जनता दमन और आर्थिक तंगी से तंग आ चुकी थी, बदलाव के लिए बेचैन होती जा रही थी। जनवरी 1970 में इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। भारत के लोग आपातकाल की ज्यादतियों को नहीं भूले थे। 1970 का चुनाव आपातकाल पर जनमत रेफरेंडम में बदल गया। जनता पार्टी ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लोगों ने लोकतंत्र को महत्व दिया और सत्तावाद को नकारा। 1970 का चुनाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आपातकाल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है, जो लोकतंत्र की नाजुकता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। इसने अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति के खतरों, एक स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व और सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपातकाल के कारण भारतीय कानून और राजनीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1978 में पारित संविधान के 44वें संशोधन ने भविष्य में आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की मांग की। इसने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय पेश किए और सरकार के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित करना और कठिन बना दिया। आपातकाल का भारतीय समाज पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने सत्तावाद का गहरा डर और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पैदा की। आपातकाल के अनुभव ने एक चेतावनी का काम किया, जिससे नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने के महत्व का एहसास हुआ। भारतीय आपातकाल भारी उथल-पुथल और देश की लोकतांत्रिक नींव के लिए एक गंभीर खतरे का दौर था। इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं की उस समय की कमजोरी को रेखांकित किया, जब उनका सामना एक ऐसी कार्यपालिका से होता है जो अपनी सीमाओं से बाहर जा रही होती है। हालांकि इसने भारतीय भावना के लचीलेपन को भी प्रदर्शित किया, जहां नागरिकों ने अंततः अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को दोबारा प्राप्त किया। इस काले अध्याय से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, कानून के शासन को बनाए रखना और एक स्वतंत्र और जीवंत प्रेस सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। आपातकाल एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि लोकतंत्र कोई दर्शक खेल नहीं है। इसके लिए सक्रिय भागीदारी, निरंतर सतर्कता और इसके मूल सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आपातकाल की विरासत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह भारत और दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा और उसे पोषित करने के लिए चल रहे संघर्ष का एक जीवंत प्रमाण है।